प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 6 को कर रहे हैं, जो आपके सामाजिक विज्ञान अर्थात भूगोल से संबंधित है। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं, अर्थात इन चीज़ों को मानव नहीं बना सकता है। ये हमें प्रकृति से ही मिली हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है, अर्थात किसके रूप में करता है? मनुष्य इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, और या फिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें क्या करता है? परिवर्तन करता है। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग, अर्थात मनुष्य जो है अपने तकनीकी ज्ञान से और अपने विचारों का उपयोग करके प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में क्या कर देता है? परिवर्तित करके उपयोग योग्य बनाता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, जब मनुष्य कच्चे माल का उपयोग अपनी ज्ञान, तकनीकी और विचार के द्वारा प्राकृतिक चीज़ों पर करता है और उसे मानव निर्मित पर्यावरण में उपयोग के योग्य बनाता है, सुविधाजनक अपने जीवन को बनाने के लिए मनुष्य जिस पर्यावरण की रचना करता है उस पर्यावरण को हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, अर्थात पेड़ प्रकृति से मिलता है और लकड़ी से फर्नीचर मनुष्य बनाता है। किसके लिए? अपनी सुविधा के लिए। घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं, अर्थात मिट्टी प्रकृति से मिलती है और ईंटें मनुष्य बनाता है और ईंटों से फिर घर बनाता है। किसके लिए? अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है। मिट्टी प्राकृतिक पर्यावरण से बना हुआ पदार्थ है, प्रकृति से मिला हुआ पदार्थ है। ईंट और घर मानव निर्मित पर्यावरण में आते हैं। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है, अर्थात जो धातुएं हैं वो कच्चे माल के रूप में हमें प्रकृति से मिलती हैं और उनसे वाहन, बर्तन आदि जो हम बनाते हैं वो मनुष्य बनाता है। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है, जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं। प्यारे बच्चों, जितनी जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतना पर्यावरण पर भी बहुत असर पड़ा है, और वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है वो पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन का होना बहुत जरूरी है। यदि संतुलन नहीं होगा तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग के बारे में सीखना चाहिए कि हमें इन प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर हम मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि मानव ने क्या क्या बनाया है। सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, उद्योग धंधे लगाए हैं, इमारतें बनाई हैं, स्मारकों का निर्माण किया है, पार्क बनाए हैं। ये सभी पदार्थ मानव निर्मित पदार्थ हैं। आइए आगे जानते हैं मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो प्यारे बच्चों, जो आपका प्रश्न नंबर 1 है उसका आंसर ये है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए करता है। क्यों करता है? अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए करता है। अब आइए अगला प्रश्न हम जानते हैं। अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पर्यावरण के लिए जो खतरा है, जो उद्योग धंधे हैं उनसे निकलने वाला धुआं, अर्थात विषैले रसायन छोड़ने वाले उद्योग, अर्थात जो भी विषैले रसायन छोड़ते हैं वो पर्यावरण के लिए खतरा होते हैं। पेड़ों का ज़्यादा मात्रा में कटाव पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन
वातावरण में बहुत कम होगी और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। धुआं छोड़ने वाले ईंट भट्ठे अर्थात जो ईंट भट्ठे होते हैं, उद्योग ईंट भट्ठों वाला जो उद्योग है, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। जल को प्रदूषित करने वाले रसायन भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और जल को तो प्रदूषित करते ही हैं। मोबाइल टावर की जो रेडिएशन है वो भी पर्यावरण के लिए आज एक खतरा बन चुकी है और इससे जो है पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आइए अब हम अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण वाले पदार्थों के बारे में हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, तालिका बना दी गई आपके लिए। मानव निर्मित कार, पंखा, घर, पार्क, सड़क, इमारतें, पुल, उद्योग, स्मारक, जो भी मानव निर्मित है आप उनके नाम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं, जैसे नदी है, पर्वत है, महासागर है, समुद्र है, पहाड़ है, जल है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, मिट्टी है। ये सभी हमें प्रकृति से मिलते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक आपके लिए एक सुझाव है कोविड-19 के संदर्भ में कि आपको अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोने हैं और नियमित रूप से मास्क को लगाना है और सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करना है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लाडलो, शेर और शेरनियों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।